हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन इस वक्त 22,770 पे है। आज हमने स्लाइट एक छोटा सा कह लें पंप देखा। ये वो ट्रेंड लाइन थी जो कि हम पिछली वीडियो में भी जिक्र करते रहे कि हमें इसको टेस्ट के लिए आना होगा और हम देखेंगे कि मार्केट को यहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ जाना है। या आपको ये पैटर्न याद होगा जिसमें मैं आपको बताता रहा हूँ, यहाँ पे थे हम बात करते रहे कि हम यहाँ से आके ऊपर या नीचे का डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो मार्केट ने थोड़ा पंप देखा। इन माय ओपिनियन दिस इज़ स्टिल अ लिक्विडेशन ग्रैब। ये पंप कितना जेन्युइन है, कहाँ तक जा सकता है, उस पे बात करेंगे। लॉन्ग शॉर्ट कहाँ में हमें एंट्री लेनी है, उस पे बात करेंगे। टोटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे न्यूज़ पे बात, हम देखेंगे ओवरऑल इकोनॉमी हमें क्या बता रही है। जो दोस्त बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं उनको बताएँगे कि उन्होंने अपने बुल्स को कहाँ पर जाकर रोकना है। लिक्विडेशंस पे बात करेंगे, एक्सेल चार्ट पे बात होगी, कोशिश करेंगे ऑर्डर बुक भी देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि जो नए हैं हमें सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। रोज़ाना हम करते हैं टीए, आपको नज़र आएगा मैसेज जब मैं टीए करूँगा, ठीक है? तो दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा, मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट होती है हमारे चैनल को भी। मैं स्टार्ट लेता हूँ स्क्रीन को चेंज करके, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी ही वेबसाइट पे stoichsteps.com। इस पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है। आज भी हम जब मूवमेंट मार्केट में ये आ रही थी, हम लाइव थे और उस वक़्त हम साथ-साथ में एनालाइज़ भी कर रहे थे और बता भी रहे थे। उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि 22,950 वो जगह होगी जहाँ तक हम जा सकते हैं। तकरीबन हम डिफरेंट अगर एक्सचेंज में बात करें, कहीं 920 पे गए, कहीं 930 पे गए, कहीं 940 पे गए। तो तकरीबन उस जगह से हम नीचे की तरफ आए हैं। मज़े की बात है कि मार्केट में कोई ऐसे बुलिश साइन्स नहीं है, लेकिन मार्केट ने ये पंप लिया। इसी को हम कहते हैं लिक्विडेशन ग्रैब। एंड डेफिनिटली कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक दफ़ा नीचे जाने से पहले हमें 25 को दोबारा टेस्ट करना है। पॉसिबिलिटी है वो ही हो रहा हो, लेकिन खैर कंटिन्यू करते हैं हम अपनी न्यूज़ से। stoichsteps.com वेबसाइट, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 53 है इस वक़्त, जो कि न्यूट्रल है। तो हम बहुत ज़्यादा बुलिश और बेरिश का यहाँ पे साइन नहीं, सेंटिमेंट को एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं। यूरोपियन मार्केट ग्रीन रही है, एशियन मार्केट रेड रही है। और अगर हम यूएस मार्केट पे भी बात करें, ये स्लाइड नीचे से आज इसने शुरू किया, थोड़ा ऊपर की तरफ भी गई, फिर नीचे की तरफ इस वक़्त रेड जा रही है। मेन रीज़न ये है कि कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ अभी बात करते हैं, वो भी ऐसी आई थी। और दूसरा डिक्सी जो है उसने काफ़ी ज़्यादा उस न्यूज़ से ऊपर की तरफ गया। तो ये भी एक निशानी है कि क्रिप्टो का ऊपर जाना नेचुरल नहीं था, बीटीसी का ऊपर जाना नेचुरल नहीं था। अच्छा, आज जो हमारा न्यूज़ इवेंट था वो ये 3 थे। अगर आप देखें तो हाईली ग्रीन आए हैं और ये डिक्सी के लिए अच्छे थे, जिसकी वजह से डिक्सी ने एक अच्छा पंप भी लिया। कल पीपीआई डाटा आ रहा है। डेफ़िनिटली बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़िले फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं। कल 5:30 एक अच्छा टाइम होगा मार्केट को मज़ीद ऊपर या नीचे की तरफ ले जाने के लिए। तो कल शाम को 5:30 पे नज़र रखिएगा। अ, आपको ये एक अच्छा साइन दे सकता है कि अगर हम मार्केट से ऊपर जाना, ठीक है? बाकी टीम में बताएँगे कि कौन-सी जगह है जहाँ तक अगर हम पहुँचते हैं, कैंडल क्लोज़ करते हैं और हम कितना पॉज़िटिव हो सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। नाउ थोड़ा इकोनॉमिक न्यूज़ की तरफ आता है। इन्फ्लेशन रोज़ 0.5% इन जनवरी। मैंने कल भी इस पे ज़िक्र किया था कि अगर आप मंथ ओवर मंथ इन्फ्लेशन की बात करें ना, तो 0.5% बढ़ी है। कम नहीं हुई है, ठीक है? दूसरा 6.4 जो है, वो कम तो हुई है एनुअली, लेकिन सिर्फ़ 1 पॉइंट हुई है, एज़ एक्सपेक्टेड नहीं हुई, ठीक है? तो कोई इसको आप मिक्स्ड सिग्नल तो कह सकते हैं, इसको आप कोई बुलिश सिग्नल नहीं कह सकते। नाउ एक तो ये भी एक्सपेक्टेड नहीं आई, दूसरा ये भी मंथली भी यानी एनुअल एक्सपेक्टेड नहीं आई है, और मंथली जो है वो अ, आप इसको ये नहीं कह सकते कि कम हुई है, डेफ़िनिटली बढ़ी है। तो मार्केट में कोई बुल सिनेरियो नहीं हो सकता है, लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो वो होता है ना, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो नैस्डैक, एसपीएक्स, क्रिप्टो, हर जगह पे जिन लोगों ने क्या ना लेवरेज आपको देना होता है, जिन लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो जब मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ भी जाना होता है ना, वो एक पंप स्लाइड सा ऊपर की तरफ हमेशा लेते हैं, ताकि जो लोग आप कह लें शॉर्ट्स में, एक तो उनको लिक्विडेट करें, थोड़ी-सी लिक्विडेशन खा लें, लिक्विडिटी ईट अप कर लें और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ, ठीक है?
इट्स अ दैट काइंड ऑफ मूड, मूव इससे ज़्यादा अभी तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा और मैं हमेशा से अब पिछली भी जब हम मूव ले रहे थे, मैं आपको बता रहा था, जब तक हम 25,000 से ऊपर जाके नहीं बैठ सकते, आई विल नॉट से अ वर्ड कि हम बुलिश होने वाले हैं या बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, टेम्परेरी बुलिश होंगे, यानी टेम्परेरी बुलिश होंगे जब हम 25 को क्रॉस करेंगे और वहाँ पे जाके हम रीटेस्ट करके कैंडल क्लोज़ कर लेंगे। आई एम स्टिल विद दैट। ठीक है? अच्छा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 10 टू 2 ईयर ट्रेज़री यील्ड स्प्रेड है। ये 1 ईयर का मैंने निकाला, अगर आप देखें तो हम जुलाई 22 से कंटिन्यूअसली नीचे हैं और नीचे से नीचे आ रहे हैं। ये एक इकोनॉमिक साइन है बॉन्ड्स का कि मार्केट्स ऊपर की तरफ नहीं जा सकती हैं, यानी कि बहुत बड़ी रैली नहीं ले सकती हैं। ना ये मैंने ईयर का निकाला, अगर मैं 3 साल का भी पीछे निकालूँ तो आप देखें ये 3 साल ऊपर ही रहा ज़ीरो से, ठीक है? और इस वक़्त हम नीचे की तरफ हैं। अगर मैं 5 साल का भी निकालूँ तो लेट्स सी 5 साल का भी निकालूँ तो आपको क्या नज़र आएगा कि हम 5 साल पिछले ऊपर ही रहे और इस वक़्त हम नीचे हैं। यानी ये वो जगह है जहाँ मार्केट्स कभी रैली नहीं लेती हैं। मार्केट्स कभी रैली नहीं लेती हैं। डेफ़िनिटली इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसको ज़ीरो के आस-पास कम से कम होना चाहिए या इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए और ये तब जब से हम नीचे हैं कह लें, तब से ये भी नीचे है। तो डेफ़िनिटली इन चीज़ों पे अगर नज़र रखी जाए तो पता चल जाता है कि क्या वाक़ई बुल रैली में एंटर हो रहे हैं या नहीं हो रही है। टोटल कंज़्यूमर क्रेडिट ओन्ड एंड सिक्योरिटाइज़ है। इसमें जो डेब्ट होता है ना, जैसे हम कंज़्यूमर्स का, वो शो हो रहा है और अगर आप देखें कि 1970 से लेके कंटिन्यूअसली डेब्ट ऊपर की तरफ जा रहा है लोगों का। तो अगर डेब्ट राइज़ हो रहा है तो यानी लोगों के पास लोगों पे कर्ज़े का बोझ बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो कैसे इकॉनमी के लिए कोई अच्छा साइन हो सकता है? पर्सनल सेविंग रेट पे आ जाते हैं, ठीक है? 22 में बहुत ज़्यादा ऊपर थी, 21 में भी थोड़ा इट वाज़ फाइन, ठीक है? अगर हम इस वक़्त देखें तकरीबन यहाँ से हम कर लेते हैं तकरीबन जुलाई 2021 से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ है, ठीक है? तो ये क्या है, ये सेविंग है, पर्सनल सेविंग रेट कि लोग कितने पैसे बचा सकते हैं, बचत कर स अभी अभी हमने देखा कि डेब्ट ऊपर जा रहे हैं, सेविंग नीचे जा रही हैं, तो व्हाट दैट साइन शुड बी। कोई ऐसे इकोनॉमिकली अच्छे साइन नहीं है कि मार्केट कोई बहुत बड़ी बुल रन लेने लगी है, ठीक है? हाँ, ये बहुत अच्छा साइन है कि हम किसी अच्छे पॉइंट से वो ढूँढ सकते हैं, क्या उसे कहते हैं, अच्छी शॉट लगा सकते हैं। जब हमें नेक्स्ट कह लें क्रैश आता है या नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमें एक अच्छी शॉट का पॉइंट ढूँढना होगा। जितना अच्छा शॉट का पॉइंट ढूँढेंगे और हेवीली इन हो जाएँगे, तो डेफिनिटली दैट्स गोना मेक अ ह्यूज अमाउंट। और जो जिनके पास टेम्परेरीली स्पॉट में भी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अभी टाइम आने वाला है, व्हाट आई थिंक, जब हम स्लाइड सा ऊपर की तरफ जाएँगे और ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा-सा पंप लेंगे, तो वो एक्चुअल टाइम होगा जब आप कि जो कुछ प्रॉफ़िट में है उसको बेच दें और उसके बाद अपने पास कैश रखें ताकि नेक्स्ट डंप में आप अच्छी जगह से बाइंग कर सकें, ठीक है? तो खैर, अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़, कल कल परसों से आपको पता है एक बहुत बैड न्यूज़ बीयूएसडी है, उसको मिंटिंग रोक दी गई है, वो बीयूएसडी को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो डेफिनिटली इट्स नॉट गुड साइन फॉर अ बाइनेंस और अ क्रिप्टो। नाउ दूसरी एक रूमर है, ये अभी तक यूएसडीसी इश्यूअर सर्कल डिबंक्स रूमर ऑफ बीइंग एसईसी लेटेस्ट टारगेट, ठीक है, कि एसईसी अब इनको टारगेट करेगा, ये रूमर है। यूएसडीसी हैज़ सर्कल बीन ब्लॉक्ड बाय द एसईसी, लेकिन ये सवालिया निशान है यहाँ पे कि इज़ दैट हैपनिंग? एसईसी स्टेबल कॉइन वर्सेस स्टेबल कॉइन, विल सर्कल यूएसडीसी बी नेक्स्ट? एंड द प्रॉब्लम विद बीयूएसडी एंड यूएसडीसी, अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम यूएसडीसी के साथ भी आती है, तो इमेजिन करें कि इट्स गोना बी अनदर बैड साइन और मार्केट कितनी बैड न्यूज़ को कवर करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। समहाउ मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ डेफ़िनिटली जा सकती है। लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है और लोगों को बुलिश करना होता है कि नहीं जी, सब अच्छा है, सब अच्छा है। क्योंकि लोग तो कैंडल्स देख के रिएक्शन देते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनिटली बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कैंडल ऊपर बन गई और आप समझ रहे हैं कि आप किसी ट्रेड आपने मिस कर दी है, ठीक है? तो यू आर लकी आपने ट्रेड मिस कर दिया, और जिनके स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाते हैं, यू आर लकी कि आप एक अच्छा
प्रो ट्रेडिंग सेटअप सीख रहे हो कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे बड़े नुकसानात से बचना है, हमेशा आपके काम आएगा। स्टॉप लॉस की बात मैंने सिर्फ़ इसलिए क्योंकि एक भाई ने आज कहा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ख़ैर उनकी ट्रेड तो उन्होंने कोई इतनी प्रॉपर जगह से नहीं ली थी शॉर्ट में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाया था आई दैट मेक्स मी हैप्पी। जब आप लोग रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। कह लें सबसे पहला साइन ही यही होता है। ठीक है दोस्तों? तो खैर यहाँ से इसको करता हूँ बंद। हे ब्लॉक पे चलते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं। इस वक़्त हम तकरीबन इस ज़ोन में हैं। थोड़ा-सा मैं इसको करता हूँ। अच्छा दिस इज़ द एरिया वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना? यहाँ तक हमें जाना है एंड एक्चुअली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इस जगह को टच करके उसके बाद ऊपर की तरफ निकलें। लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट ने ये थोड़ी-सी ऊपर की तरफ मूव ली है, ठीक है? और इस वक़्त अगर हम देखें 23,000 पे 4 बिलियन और 5 बिलियन पड़ा है 23,100 पे। बट स्टिल नीचे की तरफ डेफ़िनिटली इस वक़्त कोई ख़ास लिक्विडिटी नहीं है। अगर एरियाज़ को देखें तो, ठीक है? तो इन समहाउ इन सच अ केस मार्केट मेकर थोड़ा-सा साइडवेज़ पे भी चलते हैं और इधर बहुत बड़ा डिप लेके यहाँ तक आएँगे, जो कि वेरी अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है? अब यहाँ से जो ऊपर जाने का साइन है डेफ़िनिटली यहाँ पे कंटीन्यूअसली लिक्विडिटी पड़ी है। देख रहे हैं ना आप कंटीन्यूअसली यहाँ तक लिक्विडिटी और ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है, बिलियंस ऑफ डॉलर लाइक हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर अगर मार्केट यहाँ तक पंप कर जाती है और यही वो लास्ट प्लेस है जिसको हम समझ रहे हैं कि मार्केट जाए, टेस्ट करे और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। बट लेट्स सी आई थिंक मार्केट थोड़ा साइडवेज़ पे चलेगी। आई स्टिल थिंक कि हम नीचे की तरफ आएँ, लोज़ को पहले टेस्ट करें, फिर ऊपर जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ जाएँ। बट डेफिनिटली मार्केट मेकर्स आर अनप्रेडिक्टेबल। हमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना होता है और देखना होता है कि ये किस तरफ जाएँगे, ठीक है? लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं। हम इस पे एनालिसिस पे बात करेंगे। मैं ज़रा बुक मैप भी साथ ही चला लूँ, इसको भी चलने में टाइम लगेगा। लेट मी ऑन। अच्छा जी। तो लिक्विडेशंस की तरफ आ जाएँ। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो हम यहाँ से जब यहाँ तक थे तो हमारे पास डेल्टा लिक्विडेशंस बढ़ गई हुई थी लॉन्ग्स की जो कि तकरीबन 3.9 बिलियन की थी और जैसे ही हम ऊपर की तरफ गए इस वक़्त हमारे पास डेल्टा लिक्विडेशन 12 बिलियन की हो चुकी हैं लॉन्ग्स की, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट को नीचे की तरफ जल्दी आना चाहिए। बेशक बेशक बहुत बड़ा भी बहुत ज़्यादा भी नहीं आया तो थोड़ा बहुत रिकवरी करनी चाहिए इनको हिट करके फिर दोबारा अगर लेट्स से मार्केट ने कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाना हायर हाइज़ बनाने, ठीक है? जैसे यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया तो मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर इसके बाद ऐसे क्योंकि मार्केट ज़िगज़ैग में चलती है सीढ़ियों की तरह, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा नीचे बट एक्चुअली एज़ अगर हम अपने टीए के साथ स्टिक रहें, मार्केट को रिटर्न लेना चाहिए और नीचे की तरफ आना चाहिए। ख़ैर इस पे हम बात करेंगे जैसे ही हम टीए की तरफ वापस जाते हैं। एक्सो चार्ट को थोड़ा-सा देखते हैं। एक्सो चार्ट हमें क्या बता रहा है? एक तो ये हमने एक बड़ी मूव की 7 बिलियन की, फिर ये हमने की 7 बिलियन। अच्छा इंटरेस्टिंगली जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहे ओपन इंटरेस्ट खुलता रहा, ठीक है? लोग ट्रेड में एंटर होते रहे हैं, लोग ट्रेड में एंटर होते रहे और अगर मैं इन इन दोनों 4 आवर कैंडल को थोड़ा बड़ा भी करूँ ना, तो आपको बुलिश इम्बैलेंस यानी बाइंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ भी देखिए आपको बाइंग प्रेशर नज़र आएगा। आपको स्ट्रेंजली इस पूरे कैंडल में कहीं भी सेल प्रेशर नहीं नज़र आया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो मार्केट में इस वक़्त लोग के पास बुलिश सेंटिमेंट है, वो ऊपर की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। दूसरा, तो मार्केट मेकर भी उसको पुश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ही लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो जब जब रिटेलर्स और मार्केट मेकर्स एक ही तरफ पुश करें ना, तो देन डेफिनिटली मार्केट बहुत क्विकली ऊपर की तरफ जाती है। दिस इज़ वन ऑफ दैट मूव। डेली में अगर हम इसको थोड़ा-सा देख लें, इसको मैं थोड़ा एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, डेली में आते हैं। अच्छा, डेली में अगर देख लें तो हमने 7 बिलियन की ट्रेड की है, 12 बिलियन की कल की थी। आई थिंक 10 से 12 बिलियन की अभी हम ट्रेड कर सकते हैं। 7% एक बहुत फ़ास्ट मूव है ऊपर की तरफ, 513 मिलियन हमने आज पॉज़िटिव किया और आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये जो ज़ोन है, इसमें मार्केट ज़्यादा देर उसने स्टे नहीं किया है, ठीक है? स्पेशली यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखें, मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं किया है और कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही निकली है। तो इन सच अ केस भी मार्केट को एक दफ़ा थोड़ा-सा यहाँ तक तो आना होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल मूव। इसी वजह से जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गई थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आके साइडवेज़ पे चल के फिर ऊपर की तरफ बेशक निकल जाए।
टीए में हम 1 आवर और छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडल्स देखेंगे, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है इस मूव का। मैं बुक मैप को थोड़ा-सा देख लूँ। अच्छा, बुक मैप में अगर आप देखें, इस वक़्त हमारे पास 23,200 और 23,100 के बीच में कुछ अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। ये 700 का ऑर्डर है, ठीक है, जो मार्केट को पुश करके ऊपर की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर आज की कैंडल हम इसी फ्लो से ऊपर जाते रहे नीचे आने की बजाय और यहीं कहीं पे क्लोज़ कर देते हैं, डेफ़िनिटली दैट्स अ बुलिश साइन के हम कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएँगे और ऑर्डर भी हमारे पास फिर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ लगते जाएँगे, ठीक है? बाकी नीचे की तरफ देखें, हमारे पास अभी भी 20,200 पे सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि 1050 बीटीसी का है, ठीक है? तो आज की कैंडल क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल का डाटा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो मार्केट को बहुत बड़ा पुश देके नीचे की तरफ लेके आएगा और यहाँ पे जाके हमें गिरा सकता है वेरी ईज़िली, ठीक है? वेरी ईज़िली। तो एक डेफिनिटली दैट विल बी अ सरप्राइज़ और बहुत सारे लोग लिक्विडेट होंगे इस सरप्राइज़ से अगर दोनों चीज़ें अकॉर्डिंग टू हम जैसे एनालाइज़ करने की कोशिश करें वैसे आती हैं। एंड ऑन अदर हैंड डेफिनिटली हमें पता है क्या है मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर सकती है, ठीक है? इस वक़्त अगर आप देखें तो सीवीडी भी थोड़ा पॉज़िटिव है। इट इट मीन्स कि थोड़ी देर के लिए हम ऊपर की तरफ 23,200 को दोबारा चेक कर लें, 23,000 के फ़िगर में रहने और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ या इस जगह पे कैंडल क्लोज़ करें और कल डिसाइड करें कि हमें यहाँ से किधर जाना। आई स्टिल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि मैं पिछले वीक भी ये कहता था कि आई डोंट वांट कि मार्केट यहाँ तक आए क्योंकि सीएमई गैप है यहाँ पे वो क्लोज़ होगा लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी कि दोबारा ऊपर की तरफ जाना भी इट विल बी नॉट ईज़ी अनलेस कि ये बहुत फ़ास्ट हो। तो ख़ैर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अपना हम अपना चार्ट खोलते हैं। अच्छा चार्ट में सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा लेट्स से पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आते हैं, ठीक है ना? अ, ल ये वो जगह है इस कैंडल को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना? इस कैंडल पे मैं 1 मिनट ठहरें। इसको मैं क्लोज़ कर लूँ, मैं आपको ना थोड़ा पॉइंट आउट कर दूँ। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस कैंडल के बाद हम कंटिन्यूअसली हमने राइज़ किया, राइट? तो लेट्स से जब हम इस कैंडल पे थे, जब ये और यही हमारी कह लें यहाँ का सबसे लोअर पॉइंट भी हमारा यही है। तो अगर हम इसी कैंडल की बात कर लें और यहीं से पॉइंट ऑफ कंट्रोल को लें और हमारा इस पूरे ज़ोन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेते हैं, ठीक है? इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक और आप इमेजिन करें कि अभी तक मार्केट यहीं पे है क्योंकि हमने इस वक़्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे लिया है। या इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है? नाउ देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, आपको यहाँ पे नज़र मैंने रिप्ले पीछे की तरफ लगाया, यहाँ पे वॉल्यूम एरिया हाई है, वहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम एरिया लो। मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आई, इसने निकलने की कोशिश की, रिजेक्शन मिली, यहाँ से फिर निकली, लेकिन फ़ौरन ही अंदर आ गई। उसके बाद फिर हम यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स से मैं इसको प्ले करता हूँ, ज़रा फ़ास्ट में प्ले करूँगा। अच्छा, ये देखें। इसको जैसे ही हमने क्रॉस किया, तो हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ कहाँ तक हम आए? एग्ज़ैक्टली पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक हम आए, करेक्ट? ठीक है, हमने एग्ज़ैक्टली पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टच किया और उसने हमें रेजिस्टेंस दी। नाउ डेफिनिटली अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम अपना कैंडल को क्लोज़ कर देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट साइन ये है कि हम यहाँ इसको टेस्ट करने के लिए चले जाएँगे, जो कि 24,000 समथिंग और यहाँ से ऊपर निकलने की सूरत में 23,200 की गोल्डन पॉकेट अगर आप इसको कह लें, तो यहाँ से ऊपर निकलने की सूरत में एक और पॉइंट है कि डेफ़िनिटली फिर 25,000 को टच करने के लिए जाना बहुत ईज़ी हो सकता है। लेकिन आज की कैंडल का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इस वक़्त हम जहाँ पे हैं, ठीक है ना? ये 0.5 है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें ये 0.5 22,821 है, ठीक है? मार्केट को इससे ऊपर डेली की कैंडल क्लोज़ करनी है। अगर मार्केट डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ कर लेती है, तो डेफिनिटली वी आर गोइंग टू हैव अ हायर टारगेट। मार्केट के पास बहुत अच्छा चांस होगा कि वो 25 को टेस्ट करने के लिए चले जाए। ठीक है, हो सकता है कल की न्यूज़ भी ऐसी पॉज़िटिव आ जाए, जो डाटा इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस कैलेंडर पे मैं आपको ये दिखाया, पीपीआई वगैरह, तो मार्केट को पुश करेगा और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। डेफिनिटली
इन सच है केस रिटेलर जो होते हैं वो अपर मूव पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि नहीं ऊपर की तरफ नहीं जाएँगे, लेकिन मार्केट को एक से एक पुश मिलती है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। ठीक है? क्योंकि लोग बिलीव में नहीं होते, डिसबिलीफ में होते हैं। ठीक है? लेकिन डेफ़िनिटली ये तो पता चलेगा, ये जो 4 आवर की कैंडल है ये कहाँ पे जाके क्लोज़ होती है। ये हमने कैंडल यहाँ पे क्लोज़ कर दी है, नई कैंडल हमने खोली और ये कैंडल हमें नीचे की तरफ लेके आती है, या यहाँ से दोबारा ज़रा मिड पॉइंट से होके हमें ऊपर की तरफ लेके जाती है। दैट्स गोना बी अ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो। अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल को हमने यहाँ तक लगाया था, नाउ इसको अगर हम ओह हो, हो! 1 सेकंड ठहरें। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को अब हम पूरे एरिया में ले जाते हैं ना। अच्छा, अभी आप ये देखें कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे ना, तो इसके ऊपर आके बैठें तो हमारे लिए उसके बाद साइन है कि हमारे पास ऊपर जाने के लिए बहुत जगह होगी। यहाँ पे मैं अगर अपना सीपीआर इंडिकेटर भी खोल लूँ तो और वीवेब को भी थोड़ा-सा चेक कर लें। अ, गिव मी अ सेकंड। मुझे वॉल्यूम को भी देखना, सीपीआर को भी देखना। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकले थे, पिवट और पिवट पॉइंट और सीपीआर का पिवट पॉइंट भी यहाँ पे था, ठीक है? और अगर इसका इसके ऊपर रहने का मकसद आपको पता है कि 25,900 पे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस आती है, जो कि बहुत हाई है, ठीक है ना? हम जो हायर पॉइंट आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25,200 समवेयर ही है। मैं उसको डेली में जाके एक दफ़ा देख लेता हूँ और इसको सीपीआर को आई थिंक क्लोज़ ही कर देते हैं। यस। ये वो लाइन है 25,222, जहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ पे जाएँ, लिक्विडिटी सारे इस एरिया के उठाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएँ। और जैसा मैंने आपको कहा है कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक बहुत जल्दी में जाती है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी उसको मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँ ना, यहाँ पे इस वक़्त जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है? 4 बिलियन, 5 बिलियन, 7 बिलियन, 9 बिलियन, 14 बिलियन, 11 बिलियन, 8 बिलियन, 11 बिलियन ऊपर ले जाता हूँ स्किप करके, 13 बिलियन यहाँ पे है, 15 बिलियन यहाँ पे है, 18 बिलियन यहाँ पे है, 15 बिलियन यहाँ पे है और 13 बिलियन यहाँ पे। तो ये तकरीबन 100 प्लस बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है, जो मार्केट मेकर सरप्राइज़ देके ऊपर की तरफ जा सकते हैं और उतना ही फिर सरप्राइज़ देके नीचे की तरफ भी आया जा सकता है। लेकिन डेफ़िनिटली पता कैसे चलेगा? जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि डेली कैंडल क्लोज़ होगी, दैट विल बी अ साइन कि हमें पता चलेगा कि येस वी आर गोइंग अप एंड वी आर गोइंग टू सी दिस टारगेट, और मार्केट सरप्राइज़ देगी सबको, ठीक है? नाउ कैंडल हम इससे नीचे जो मैं आपको अभी बता रहा था 2800 से नीचे की तरफ क्लोज़ कर लेते हैं आज की कैंडल को, तो डेफ़िनिटली कुछ देर साइडवेज़ पे चल के दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं। रिएक्शन कैन बी अ टोटली डिफरेंट, या फिर नेक्स्ट न्यूज़ इवेंट पे रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा। अब डेली में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, मैं जैसे आपको बताता हूँ कि 200 ईएमए डेली में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें 800 ईएमए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 200 ईएमए है। तो याद होगा एथेरियम में और मैं बीटीसी में कह रहा था, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चल जाए, ये वो लास्ट आता है कि नीचे आते हुए बीटीसी को हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस या 200 पे मिलती है या 800 पे मिलती है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों कह लें। ठीक है ना? नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये 2 डेली पे सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं। किस पे? डेली पे, ठीक है? इसको अगर आप देखेंगे, आपके लिए दैट विल बी वेरी फाइन। नाउ इंटरेस्टिंगली डेफिनिटली हमारे पास यहाँ पे दिल्ली में तो सीएमई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्यों ना मैं दूसरे चैनल पे चला जाऊँ, ठीक है? अगर आप 4 आवर में आएँ, तो यहाँ पे या यहाँ पे आपको थोड़ा-सा गैप नज़र आ, उसके अलावा गैप आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन 1 आवर में अगर आप आके देख लें, तो एक तो यहाँ पे आपके पास गैप है, दूसरा यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। अभी जब हम नीचे की तरफ थे, हम इस ऑर्डर ब्लॉक से उठे, हमने इसको रीटेस्ट किया और इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम आए हैं। रास्ते में हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, पहले नहीं था, ठीक है? अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? ना मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होती है और नीचे की तरफ आती है, डेफिनिटली इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर सकती है और उसके बाद दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक तक निकल सकती है, ठीक है ना? तो अगर आपको लॉन्ग में एंटर होना है 1 आवर में, आप यहाँ पे सारे आपको ईएमएस भी मिल रहे हैं। उसके अलावा 800 भी कोई इतनी दूर नहीं है। स्पेशली ये 200 ईएमए पे आप नज़र रख सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं इस पिवट पॉइंट और इस पिवट पॉइंट तक
ठीक है? और 200 ईएमए तक हम आते हैं, लेट्स से नीचे की तरफ आते हैं। तो दिस विल बी अ गुड प्लेस कि हम यहाँ से लॉन्ग में भी एंट्री ले सकते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है? दिस कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट। मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक आके कैंडल क्लोज़ करेगी और यहाँ पे वो ऑर्डर ब्लॉक्स से होके ऊपर की तरफ जल्दी निकल जाएगी, ठीक है? नाउ ये आई मीन इतना कोई एक्सपेक्टेड सिनेरियो नहीं है इस वक़्त। मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियो कि मार्केट यहाँ पे अगर 1 आवर या 4 आवर में देखें, मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ पे चलती हुई या कंटिन्यूअसली स्लोली ऊपर की तरफ जाए और कोशिश करे कि जो हम 22,800 की हद दे रहे हैं, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज़ करने की कोशिश करेगी मार्केट, क्योंकि उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन ना, इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा डिक्सी की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे-जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी ना, तो डिक्सी ने ये कैंडल्स बनाई और बीटीसी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था, ठीक है? आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये बीटीसी ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है? बल्कि मैंने सीएम ही निकाले, ठीक है ना? यहाँ पे बीटीसी भी ऊपर की तरफ जा रहा था और हम डिक्सी में भी ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मूव थी। अच्छा, आ जाते हैं अगर हम नैस्डैक की तरफ, तो नैस्डैक ने आज नीचे से स्टार्ट लिया ना, यहाँ पे क्लोजिंग की थी लेकिन गैप से स्टार्ट लिया, उस गैप को ऊपर जाकर फिल किया। एसपीएक्स पे आ जाते हैं, एसपीएक्स ने भी नीचे से स्टार्ट लिया, अभी तक गैप को फिल करने ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? और गैप को फिल करके ऊपर या नीचे की मूव ले सकती है। डेफिनिटली मार्केट अगेन इसको कॉपी करती रहेगी कि क्या सिनेरियो हो सकता है। वेरी मच पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में हम इन कपल ऑफ डेज़ में हम यहाँ तक आएँ और इस लेवल को, जो कि गोल्डन पॉकेट भी है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, नीचे की तरफ आएँ और यहाँ पे 200 ईएमए भी है ना, तो यहाँ पे आके हम टेस्ट करके दोबारा मोर ऊपर की तरफ निकल जाएँ। दिस इज़ वन अदर पॉसिबिलिटी। तो डेफिनिटली क्रिप्टो का रिएक्शन भी सिमिलर ऐसा हो सकता है। बट कुछ भी है, इन द लॉन्गर रन आप बुलिश नहीं हो सकते हैं। आपके पास मैक्सिमम ऊपर जाते हुए फिलहाल 25,000 से ज़्यादा का टारगेट नहीं हो सकता है। 5200 400 का जो है ज़ोन, उसी ज़ोन में हम जा सकते हैं और वही हमारे लिए अगर अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी वो मूव आ भी जाए तो आपको वहाँ से शॉर्ट पकड़ लेनी चाहिए। बाकी तो आपको पता है डिस्कॉर्ड में हम आपको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? दोबारा चलते हैं बीटीसी की तरफ। अच्छा, एक मैं यहाँ पे 4 आवर पे चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास सीएमई गैप है 23,500 पे। ये नीचे वाला तो ख़ैर हमने फ़िल नहीं किया, ऊपर जाके इसको हम फ़िल कर सकते हैं। ख़ैर एनीवे मैं आता हूँ चार्ट की तरफ। कौन से चार्ट की, हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखें अगर इस फिबोनाची बॉक्स को हम पकड़े ना, पिछली दफ़ा हम यहाँ जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आए थे, ऊपर जाते हुए हमने 0.5 को थोड़ा-सा निकल के रीटेस्ट किया, ठीक है? और अगर हम इस पूरी मूव को फिबोनाची बॉक्स लगाएँ ना, तो हमने क्या किया, हमने सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे भी दिया है, ठीक है ना? सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे भी दिया और फिर क्लोजिंग 0.5 के नीचे किया। अब दोबारा हम इससे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और डेफ़िनिटली हम गोल्डन पॉकेट से अगर निकल जाते हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। तो आप इस बॉक्स में रहिए, आज की कैंडल को देखें, डेली कैंडल जब क्लोज़ होती है, कहाँ पे होती है? इसके ऊपर भी हो जाती है तो हम बुलिश हैं, इसके ऊपर हो जाती है तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आप कन्फर्म लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगी और एक छोटी-सी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी रैली तो लाज़िम लेके आएगी और उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन कोई और देख सकते हैं, ठीक है? तो आज की लेट्स से कैंडल जो है हमारी यहीं पे क्लोज़ हो जाती है, ठीक है ना? यहीं पे क्लोज़ होती है। डेफ़िनेटली कल की न्यूज़ का फिर इफ़ेक्ट होगा और उसके बाद हम नीचे या ऊपर की तरफ मूव लेंगे क्योंकि मार्केट काम डाउन करेगी। मैं आपको थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता हूँ। 4 आवर में अगर आप यहाँ पे देख लें, आपका क्लस्टर भी ओवरबॉट हो गया, एस्को भी ओवरबॉट हो गया, आपका आरएसआई भी ओवरबॉट हो गया। तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली जाएगी तो यहाँ तक ही जा सकती है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है? और उसके बाद मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ आना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जाते तो यहाँ पे क्या पॉइंट हमारा 23,250 तकरीबन बनता है कि हम यहाँ 250 और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ, ठीक है? और इस मूव को अगर नेचुरली लेना है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, मा मा मार्केट को यहाँ से रीटेस्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जो मार्केट ने नहीं किया, ठीक है? मार्केट को यहाँ आना चाहिए था और मार्केट को फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। थोड़ी नेचुरल मूव हो जाती है। 1 आवर में अगर हम इसी को हम देख लेते हैं, तो ये वही ट्रेंड लाइन है, ठीक है? तो आप इसको देखें, मार्केट
थोड़ा-सा नीचे की तरफ है, लेकिन एक कंप्लीट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ अभी तक नहीं गई है, ठीक है? तो मार्केट इज़ ट्राइंग टू कंटिन्यू सरप्राइज़, ताकि एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से जाए और उसके बाद माइट बी यहाँ से हम रिएक्शन देखें और यहाँ आके हम नेक्स्ट मूव को डिसाइड करें। अगर आप इस वक़्त 1 आवर में भी देख लें, तो आपको यही नज़र आएगा, ओवरबॉट, 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 मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, सबको काम डाउन करना चाहिए अगर इसको कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाना है। तो स्टिल हम लॉन्ग में एंट्री नहीं ले सकते हैं, अनलेस मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए, रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? आप इज़िली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, या यहाँ पे और इस जगह पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और मार्केट को उसको टच करने का वेट कर सकते हैं कि आए मार्केट को टच करके ऊपर की तरफ निकले। तो इट लुक्स लाइक कि नेचुरली मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? दूसरा, इनको इंडिकेटर्स को थोड़ा-सा काम डाउन करें, अदरवाइज़ इट इज़ टाइम कि अगर हम लेट्स से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाते हैं, इस प्रीवियस हाई से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट भी बन जाती है, ठीक है? और आपको याद होगा, जब हम बात कर रहे थे डिस्कॉर्ड में, तो मैंने उस वक़्त भी आपको यही बात कही थी कि हमें यहाँ पे ऊपर जाते हुए लिक्विडेशन भी थोड़ी की और ओपन इंटरेस्ट भी कंटिन्यूअसली खुला है। जब तक ये बंद नहीं होगा, लिक्विडेशन हैवी नहीं होगी, हम रिवर्स नहीं लेंगे, ठीक है? तो आप इसको नज़र में रखिए। यू कैन एंटर इन अ नाइस शॉट, यू कैन एंटर इन अ नाइस शॉट। उससे पहले आप शॉर्ट में एंट्री करने की गलती नहीं करनी। जल्दी में डेफिनिटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छे पॉइंट से शॉर्ट में एंट्री लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं भी आएगी, तो यू आर गोइंग टू मेक अ गुड मनी, ठीक है? एथेरियम को थोड़ा-सा नज़र में रख लेते हैं। एथेरियम अ, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट पे इस वक़्त इथेरियम भी आया हुआ है। एक तो इथेरियम को अगर आप देखें, यहाँ से हम नीचे आए हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है और नेक्स्ट हमारे पास यही है और यहीं पे हमारी गोल्डन पॉकेट है। डेफ़िनिटली हम यहाँ से आके नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन लेट्स से बीटीसी और इथेरियम ऊपर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। इन दैट केस इथेरियम का हमारे पास क्या टारगेट होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहला टारगेट ये लिक्विडिटी ग्रैब करना है, यानी 1790 तक जाना है। हमारा दूसरा टारगेट ये प्रीमियम प्राइस के पास जाना है जो कि 2000 है, ठीक है? और पहला टारगेट हम यहाँ पे आएँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएँ, उसके बाद हम यहाँ पे आएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएँ, ऊपर जाने की सूरत में। और वो हम कन्फर्म कैसे कर सकते हैं? वो हम कन्फर्म कर सकते हैं इस गोल्डन पॉकेट के ऊपर जाके बैठे 1630 के ऊपर जाके हम बैठ जाएँगे, तो डेफ़िनिटली हमें वहाँ से ही लॉन्ग करनी चाहिए, उससे पहले लॉन्ग नहीं करनी चाहिए। 1630 पे लॉन्ग करने के लिए हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट मार्केट ऊपर जाती है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है। इट्स अ गुड पॉइंट कि हम शॉर्ट में एंट्री ले लें। मार्केट नीचे की तरफ रिएक्शन करेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये इक्वल जो हमारा लगा हुआ है तकरीबन 1550 से लेके 1570 तक, ठीक है? या और ईज़ी आपके लिए कर दूँ, इस पिवट पॉइंट को और इस 200 ईएमए को देख लें। जैसे ही हम इसको क्रॉस करके, जैसे ये हमने क्रॉस किया और इसको रीटेस्ट किया ना, इसको रीटेस्ट करते हुए रिजेक्शन मिलते हैं, आप शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आपको उस वक़्त थोड़ा प्रॉफ़िट ज़रूर हो जाएगा। लेट्स से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है, तो ऐसे आप शॉर्ट में इस जगह से एंट्री ले सकते हैं। 200 ईएमए को आप लगा लें, ठीक है? और पिवट पॉइंट को लगा लें। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपके पास मेरा पूरा चार्ट भी नहीं है, तो आप इस वक़्त 4 आवर में ये चेक कर सकते हैं, ठीक है? डेली में अगर मैं इसी को देखूँ, तो डेली में डेफ़िनिटली इसके ऊपर हम अगर आज की डेली क्लोज़ करते हैं और ये हमारा बनता है जनाब 17 1590। 1590 के ऊपर अगर आज की डेली क्लोज़ होती है, तो वी आर गोइंग टू वी कैन हैव अ पॉज़िटिव मूव टू हियर, ठीक है? पहली हमारी वही 1790 की होगी, दूसरी हमारी 2000 की होगी। तो हम यहाँ पे 800 से भी हम रिजेक्ट हो सकते हैं और ये प्रीमियम को टच करके उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। वेरी मच पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों? तो एथेरियम के केस में 1590 के ऊपर अगर हम आज क्लोज़ करते हैं, तो वी आर गोइंग टू हैव अ बुलिश सिनेरियो। नीचे की तरफ क्लोज़ करते हैं, तो आप ये देखें, ये सिनेरियो हुआ, ऐसे हुआ, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद हम नीचे आएँगे इस जगह पे, ठीक है? ऑलमोस्ट और ये हमारा बन जाएगा वही 13 समथिंग, 1330, 1340 कह लें, हम ऐसे नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद में ऊपर की तरफ जाएँ, अभी ऊपर की तरफ जाने की बजाय, ठीक है? तो ये सिनेरियो है ना हमारे पास, ए और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आना, और बी सिनेरियो। तो बी सिनेरियो में हम शॉर्ट में एंट्री लेके यहाँ से लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। ए सिनेरियो में हम यहाँ से ऊपर आने की सूरत में रीटेस्ट करके लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, जो हमें यहाँ लीड करे, या कुछ भी एंट्री ना लेते हुए हम शॉर्ट को इस तरह पकड़ सकते हैं। लेट्स से इन माय सिनेरियो, इन मेरे नज़र में मुझे कैसे एंट्री होनी चाहिए, मैं
यहाँ से शॉर्ट ढूँढूँगा, मैं यहाँ से लॉन्ग ढूँढूँगा। दिस इज़ हाउ आई मोस्टली ट्रेड, क्योंकि मैं हेवी ट्रेड में एंटर होता हूँ, तो जब मार्केट साइडवेज़ ज़ोन में होती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड में एंट्री नहीं लेता हूँ। डेफ़िनिटली ये पॉइंट था, यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेते, यहाँ तक हमने अच्छे पैसे बनाए। लेकिन बीटीसी के हिसाब से, एथेरियम में मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है? नाउ अ, अब इस जगह पे अगर मार्केट कुछ भी हरकत करती है, वी विल नॉट एंटर। शॉर्ट में मैं एंट्री लूँगा यहीं अपर पॉइंट से, और अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न लेके नीचे की तरफ आती है, तो लोअर पॉइंट से लॉन्ग में एंट्री लूँगा। जब आप अपने ज़ोन में ट्रेड करते हैं ना, और हैवी ट्रेड भी करते हैं, तो आप 1 वीक या 2 वीक के बाद एक भी ट्रेड पकड़ लें, तो आप इतने पैसे बना लेते हैं कि आपको पूरा महीना ट्रेड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो ख़ैर उसके लिए आपको थोड़ा-सा हैवी कैपिटल भी चाहिए होता है। तो और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रिवार्ड भी आपको अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यू लर्न समथिंग। केयरफुल होकर ट्रेड कीजिएगा। आज की कैंडल को हम क्लोज़ होने का वेट करेंगे, और कल डिसाइड करेंगे कि वी आर गोइंग ऑन अपर साइड और लोअर साइड। वीडियो को यहाँ पे बंद करता हूँ, लाइक कीजिएगा, दैट विल हेल्प आवर चैनल टू ग्रो। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।